मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा राज्य की प्रगति उतनी होगी। आबादी 25 करोड़, जिले 75, लोकसभा सीटें 80 और विधानसभा सीटें 403। ये उत्तर प्रदेश है, यही इसकी पहचान है, यही इसकी ताकत है। ताकत राजनीतिक तौर पर भी और ताकत विविधता की भी। लेकिन इस पहचान में बदलाव की मांग करके एक खत्म सा हो चुका मुद्दा जिंदा करने की कोशिश की गई है। मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश खुद में, एक तरफ वो मध्य प्रदेश से अटैच है, एक तरफ वो राजस्थान से अटैच है, एक तरफ वो हरियाणा से अटैच है। तमाम तो इतना बड़े उत्तर प्रदेश को अगर उसमें उसको विभाजित कर दिया जाएगा तो हर प्रदेश के लिए, उनके वहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, वहाँ जो नया इंस्टीट्यूशन, विधानसभाएं छोटी हो जाएंगी, लोगों को अपनी बात करना मौका मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। और इसके लिए उदाहरण हमारे बराबर में उत्तराखंड है, बराबर में तेलंगाना है। जिस तरह के विकास वहाँ छोटे स्टेट होने के बाद हुए हैं, मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता, उत्तर प्रदेश की सरकारों की, पार्टियों की चिंता नहीं। 403 विधानसभाएं, एक साल में दिन 300 मिनट। अगर एक मुख्यमंत्री एक दिन एक विधानसभा में देगा तो भी पूरे साल में एक विधानसभा को एक दिन नहीं मिल पाएगा। इसलिए राज्य जितना छोटा होगा उतना ही क्षेत्र में विकास होगा। और हमें चिंता है नौजवानों की। ये हैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी से नगीना लोकसभा सीट से सांसद। ये उत्तर प्रदेश में मायावती का विकल्प बनने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। मायावती जिस वोट बैंक को साध कर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, उसी वोट बैंक के आधार पर चंद्रशेखर संसद पहुंचे हैं। और इसीलिए चंद्रशेखर रावण अब उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों को कभी मायावती उठाया करती थी। देखिए, ये सब चीज़ें राजनीति से प्रेरित हैं। प्रश्न ये आता है क्या बड़े राज्य होने चाहिए या छोटे राज्य होने चाहिए। देखिए, हमारे देश में बड़े उदाहरण मौजूद हैं, छोटे राज्य भी हैं, बड़े राज्य भी हैं। मैं बिना नाम लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटे राज्य बने भी, उनकी स्थिति आज कोई बेहतर नहीं है। इसका मतलब है कि आप राज्य को छोटा करिए या बड़ा करिए, ये इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व जहाँ का अच्छा ना है, वहाँ पर आपको सारी समस्याएं जो प्रशासनिक और सामाजिक, सब उनका निस्तार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर की जा रही सियासत में कोई दम कभी नहीं होता है। जिस जिस शख्स ने इस लड़ाई को लड़ी, उसका राजनीतिक अंत हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश को 3 या 4 हिस्सों में बांटने का मुद्दा नया नहीं है। साल 2011 में बसपा सरकार ने यूपी विधानसभा में महज चंद मिनटों में भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश को बांटने वाला प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित करा दिया था। यूपी को बांटकर हरित प्रदेश, अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड करने का प्रस्ताव था। इसमें पूर्वांचल में 28, हरित प्रदेश में 26, अवध में 14 और बुंदेलखंड में 7 जिले रखने का प्रस्ताव दिया गया था। मायावती के इस प्रस्ताव का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। 22 नवंबर 2011 को यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में मायावती ने बिना बहस प्रस्ताव को पास करा दिया। यूपी सरकार का प्रस्ताव केंद्र की तात्कालिक यूपीए सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके अगले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा बुरी तरह हार गई। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर सपा तक यूपी के बंटवारे के मुद्दे पर चुप ही रहते हैं। इकट्ठा रहते हैं 4 भाई, कोई कमज़ोर है, कोई ये है, कोई मिडिल का है, रहते हैं तो सबका विकास होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास जैसा हो रहा है, त्वरित विकास हो रहा है। 4 भाग में बंटने से इस्टेब्लिशमेंट बढ़ जाएगा और ये कोई सल्यूशन नहीं है। 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में या 2 हिस्सों में बांटने से विकास नहीं होता। अगर ये क्राइटेरिया होता विकास का, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्य अब तक के सबसे विकसित राज्य होते। मैं 4 भागों में तो बहुत छोटा हो जाएगा। मैं 2 भाग चाहूँगा, 2 या 3 भाग जरूर। जो जितना बड़ा स्टेट है उसमें ये बात सही है। चंद्रशेखर जी ने कोई गलत नहीं कहा, सही उन्होंने कहा। हम जो तृणमूल कांग्रेस के लोग स्टेट के विभाजन के खिलाफ है। एक बार आप अलाउ कर देंगे तो दूसरा मांग उठेगा। राजनीति करने वाले बड़े दल जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की ताकत उसके बड़ा होने में है।
वहीं आज़ाद समाज पार्टी जैसे छोटे दल राज्य के विभाजन के समर्थन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें राज्य के विभाजन में अपना भविष्य बेहतर दिखाई देता है। इसी वजह से बड़े दलों की तुलना में छोटे दल राज्यों के विभाजन के ज़्यादा समर्थन में नजर आते हैं। तेलंगाना में टीआरएस और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दल उदाहरण हैं, जिन्होंने राज्य विभाजन की मांग की और मांग पूरा होने के बाद वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए। मायावती ने जब जब अलग राज्य करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश से भेजा, तब तब उनकी सरकार उसके बाद बन ही नहीं पाई। तो अगर किसी को लगता है कि अलग राज्य की सियासत में कोई राजनीतिक दम है, तो यह गफलत है उसकी। अलग राज्य की सियासत करने वालों के दिन लग से गए। सवाल ये कि क्या वाकई यूपी जैसे बड़े राज्य को चलाना एक चुनौती है, ये समझने के लिए हमने यूपी कैडर के आईएएस रहे विजय शंकर पांडे से बात की। एक सबसे बड़ा बिंदु जो ये है कि कोई भी राज्य बने तो उसे आर्थिक रूप से वायबल होना चाहिए। मैं जो देख पाता हूँ, अगर आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो हमारे उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड ये इकोनॉमिकली वायबल हैं ही नहीं। फिलहाल मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच घिरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद ने राज्य विभाजन का मुद्दा छेड़कर भले ही पश्चिम में पैठ बनाने की कोशिश की हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के समर्थन के बिना ये होना संभव मुश्किल लगता है। दिल्ली से अपने सहयोगी राजीव रंजन और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।